आज की वीडियो आरएसआई के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है। आप इस वीडियो को आरएसआई का एक संपूर्ण ज्ञान भी बोल सकते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरएसआई के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप जितना आसान या जितना छोटा सा आरएसआई को समझते हैं, आरएसआई इतना कम नहीं है। आरएसआई से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई के बारे में पहले से भी पता है ना, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको गलत पता हो। तो आरएसआई की फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इस इंडिकेटर को जे विल्स वाइल्डर नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने 1978 में लॉन्च किया था। और इसके साथ ही इन्होंने पैराबोलिक एसएआर और एडीएक्स जैसे इंडिकेटर्स भी बना रखे हैं। इनके ऊपर वैसे हमने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब ये जो आरएसआई इंडिकेटर है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है, क्योंकि इस इंडिकेटर को आप हर तरह के चार्ट में यूज कर सकते हैं। चाहे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या इवन अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं। और इस इंडिकेटर को यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि मार्केट ओवर बॉट जोन में है या फिर ओवर सोल्ड जोन में है। सबसे पहले मैं आपको ये इंडिकेटर चार्ट में लगा के दिखाता हूं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर अगर आप किसी भी इंडिकेटर को अपने चार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है, उस पर जाना है और वहां पर जाकर उस इंडिकेटर का नाम लिखना है। तो हम आरएसआई को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे आरएसआई लिखा है, ये लिखा आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमने इस पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, तो ये जो इंडिकेटर है, ये हमारे चार्ट में अप्लाई हो चुका है। तो दिखने में तो ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है, और आपको इसकी कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये इंडिकेटर है क्या, मैं आपको बता देता हूं कि इस इंडिकेटर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फिलहाल अभी आपको स्क्रीन पे इस इंडिकेटर का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। अब इस फॉर्मूला में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है शेयर प्राइस का एवरेज गेन और एवरेज लॉस। तो अगर मान लो आप आरएसआई 14 डेज का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर समझिए कि इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये 14 पीरियड का है, तो यहां पर देखा गया होगा कि 14 में से कितने दिन में शेयर की प्राइस बढ़ी है। जैसे मान लीजिए 14 में से 6 दिन बढ़ी है, तो 6 डेज गेन है। कितने दिन गिरी है, यानी कितने दिन लॉस हुआ है, तो एवरेज लॉस कितने दिन का है। और इसको कैलकुलेट करके हमारा आरएसआई निकाला गया है। तभी तो इससे हमें स्ट्रेंथ पता चल रही है इस चार्ट की। तो अब सबसे पहले आपको आरएसआई लगाना तो आ ही गया है। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। तो देखिए, आरएसआई में ना 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आरएसआई इंडिकेटर है, ये 0 से लेके 100 के बीच में मूव करता है। यानी ये 0 से नीचे नहीं जा सकता और 100 से ऊपर नहीं जा सकता। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो 3 हैं। एक है 30, दूसरा है 50 और तीसरा है 70। सबसे पहले 50 की बात करें, तो अगर मान लीजिए ये जो आरएसआई है, ये 50 से ऊपर है, जैसे इस केस में आपको 50 से ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक बुलिश है, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। और अगर मान लीजिए 50 से नीचे है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेयरिश है, यानी प्राइस गिर रही है।